हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज से हम मैथ के जो क्लास 10 का मैथ है उसके बारे में बात करेंगे। एंड हम जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसकी सेकंड एक्सरसाइज 2.2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की एक्सरसाइज का, x² - 2x - 8 = 0। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा काम होता है इन क्वेश्चंस को इस फॉर्म में लिखने का, ax² + bx + c = 0। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को इस फॉर्म में लिखना होता है। एंड हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, x² - 2x - 8 = 0। तो इसे सॉल्व करने का हमारा तरीका है, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का इंटू करते हैं, यानी कि ए और सी का इंटू करते हैं। सबसे पहले हम तो मैं 1 का और मैंने 8 का इंटू किया तो मुझे मिला 8। तो मुझे 8 के पहले मैं इसके गुणनखंड काटूंगा। मैंने इसके गुणनखंड काटे, ठीक है। उसके बाद मुझे देखना है यहाँ पर मेरा साइन प्लस का या माइनस का है। यहाँ पर मेरा साइन माइनस का है, तो मुझे इन खंडों से ऐसे दो संख्या बनानी है जिनसे मेरा माइनस करने पर तो 2 आए और जिनका गुणा करूं तो 8 आए, ठीक है। तो इनसे बनाते हैं हम। मैं 2 × 2 करता हूं तो 4। अगर मैं 4 × 2 करता हूं तो मुझे मिलेगा 8। एंड 4 - 2 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 2। यानी कि मेरे पास में दो संख्या हो गई, 4 और एंड 2। एंड आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x² माइनस, तो यहाँ पर मैं 2 की जगह पर क्या कर दूँगा, 4 - 2, और x की जगह पर x रहेगा -8 = 0, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे हम, x² माइनस के 4 और x का है इसके साथ इंटू करूँगा तो x हो जाएगा, माइनस का माइनस के साथ इंटू कर देंगे तो प्लस आता है हमारा। एंड 2 का मैं x के साथ करूँगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, -8 = 0। एंड उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं हम दो के जोड़े बनाते हैं। एक मेरा ये हो जाएगा एंड एक मेरा ये हो जाएगा। एंड उसके बाद में हम फर्स्ट वाले में से वह बड़ी से बड़ी संख्या को कॉमन लेते हैं जिसका डिवाइड दोनों डिजिट्स में चला जाए हमारा। तो फर्स्ट से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं x² में x से डिवाइड दूंगा तो मुझे x मिलेगी। एंड -4x में जब मैं x से डिवाइड दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगी यहाँ पर 4 मिल जाएगी। एंड सेकंड यहाँ से मैं +2 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से मिल जाएगी मुझे x - 4। अगर दोस्तों हमारे दोनों ब्रैकेट्स यहाँ पर सेम एक जैसे आ रहे हैं तो हमने क्वेश्चंस को यहाँ तक सही किया है। अगर हमारे ब्रैकेट्स दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो हमने क्वेश्चंस को गलत कर दिया अपने को, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट से हम एक ब्रैकेट को ले लेंगे, x - 4। नेक्स्ट ब्रैकेट किससे बनाएंगे हम, इसे और इसे ऐड करके, x + 2 = 0, ठीक है दोस्तों। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, x - 4 = 0 एंड x = 4। जब मैं 4 को इक्वल को इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये प्लस की हो जाएगी। एंड नेक्स्ट स्टेप में x + 2 = 0 एंड x = -2। तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, मुझे x की वैल्यू मिल गई 4 एंड -2। ये हमारे फाइनल आंसर्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1 = 0। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 4 का और 1 का इंटू करूँगा। तो मैं 4 का और 1 का इंटू करूँगा तो मुझे मिलेगी 4। फिर मुझे 4 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका मुझे प्लस करने पर 4 आए और इंटू करने पर भी 4 आए। तो मुझे क्या मिले, मेरे 2 और 2 मिल गए मुझे, ठीक है। अगर मैं 2 + 2 करता हूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा, ठीक है, जो कि मुझे चाहिए यहाँ पर। एंड 2 × 2 करता हूँ तो 4 मिल जाएगा मुझे, ठीक है दोस्तों। तो मेरे फैक्टर कौन से होगा, 2 एंड 2। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 4s² माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 + 2, क्योंकि मेरा ऐड करने पर भी 4 आ रहा है और इंटू करने पर भी 4 आ रहा है। एंड s + 1 = 0। नेक्स्ट स्टेप में x² माइनस 2 का s के साथ इंटू करूँगा तो 2s हो जाएगा। एंड प्लस का माइनस के साथ करूँगा तो माइनस हो जाएगा। एंड 2s + 1 = 0। उसके बाद क्या बताया था मैंने, उसके बाद हम दो के जोड़े बनाते हैं। मैंने यहाँ पर दो के जोड़े बना दिए। एंड फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा एक मेरा। एंड यहाँ पर s² यहाँ पर s है तो मेरी एक s कॉमन आ जाएगी।
जब मैं 4s² में 2s से डिवाइड दूंगा तो यहाँ पर मुझे 2s मिल जाएगी -1। यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर मेरी -2s माइनस, जब मैं प्लस का माइनस प्लस के साथ इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी ये, तो -1 = 0। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे आ गए, यानी कि हमने क्वेश्चन यहाँ तक सही किया है। तो अगले स्टेप में हम दोनों ब्रैकेट से एक ब्रैकेट को ले लेंगे, तो 2s - 1 एंड सेकंड ब्रैकेट बन जाएगा हमारा 2s - 1 = 0। उसके बाद हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया था, तो अब ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2s - 1 = 0 एंड 2s = 1 एंड s = 1/2। एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमारा। इसी तरह हम दूसरे ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे अपने को। 2s - 1 = 0, 2s = 1 एंड s = 1/2। तो हमारे फाइनल आंसर्स क्या हो गए, s = 1/2 एंड 1/2। ये दो हमारे फाइनल आंसर्स हो गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इसके अंदर, 6x² - 3 - 7x = 0। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले क्या बताया था आपको कि हम अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आते हैं। सबसे पहले ax² + bx + c = 0, जो कि हमारे इस फॉर्म में नहीं है। हमारे यहाँ पर ax² की जगह पर 6x² है, यहाँ पर 6x² आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर bx है, यहाँ पर हमारी 3 है, तो इसको हम -7x कर देंगे एंड 3 को उधर ले जाएंगे = 0। अब ये हमारा इसकी फॉर्म में आ गया है। अब हम क्वेश्चन को जो हमने पहले क्वेश्चन किए उसी की तरह सेम करेंगे। मैं 6 का और 3 का इंटू करूँगा तो मुझे मिलेगा 18। ठीक है, मुझे 18 मिला। अब मुझे 18 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिनका माइनस करने पर 7 आए और इंटू करने पर मेरा 18 आए। तो यहाँ से 2 से डिवाइड दूंगा तो 9 मिल जाएगा मुझे, 3 से दूंगा 3 एंड 3 से दूंगा 1। ठीक है, तो मैं इस पर करता हूँ 3 × 9। अगर मैं 9 - 2 करता हूँ तो मुझे 7 मिल जाएगा, और 9 गुणा 2 करता हूँ तो मुझे 18 मिल जाएगा। ठीक है, जो कि मुझे चाहिए गुणा करने पर 18 और घटाने पर मेरा 2 आना चाहिए। ठीक है, जो कि मुझे मिल गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं फिर। अब हम x² माइनस, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 9 - 2 × x - 3 = 0। एंड नेक्स्ट हो जाएगा इसके अंदर 6x² - 9x, एंड माइनस का माइनस के साथ करूँगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 का x के साथ करूँगा तो 2x हो जाएगा, -3 = 0। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं। उसके बाद हम इसमें से बड़ी संख्या को कॉमन लेते हैं, जो कि इन दोनों में से कॉमन आ जाए। तो इधर से मेरी आ जाएगी 3x कॉमन आ जाएगी। यहाँ से 3x का मैं 6x² में डिवाइड दूंगा तो यहाँ से मिल जाएगी मुझे 2x - 3। इधर से मैं +1 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर मिल जाएगी मुझे 2x - 3 = 0। यहाँ पर देखिए हमारे दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं, इसका मतलब हमने क्वेश्चन को यहाँ तक सही किया है। तो इन दोनों ब्रैकेट से मतलब एक ब्रैकेट को अगले स्टेप के लिए ले लेंगे, -3 एंड 3x + 1, एक हमने इससे बना लिया = 0। एंड अब क्या करेंगे, अब इन दोनों ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, -3 = 0 एंड 2x = 3 एंड x = 3/2। ये हमारी एक x की वैल्यू निकल के आ गई। एंड सेकंड ब्रैकेट को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे हम, 3x + 1 = 0, 3x = -1। जब मैं +1 को उधर लेके जाऊँगा इक्वल के तो माइनस की हो जाएगी, एंड x = -1/3। तो मेरी क्या वैल्यू निकल के आ गई, x = 3/2 एंड -1/3। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 4th नंबर का हमारा क्वेश्चन है 8u² + 8u = 0। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा ये क्वेश्चन सेम उसी क्वेश्चन की तरह करेंगे हम, लेकिन इसमें हमें प्लस में कोई डिजिट नहीं है जिसका हम इसके साथ इंटू करें, फर्स्ट वाले के साथ कर देते। तो इसमें से मैं डायरेक्टली कॉमन लेके करेंगे हमें से। तो यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो इसमें से एक तो 8 कॉमन आ जाएगी मेरी। यहाँ पर u² और यहाँ पर u है, तो यहाँ से एक मैं u को कॉमन ले लूँगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा u + 1 = 0। ठीक है, अब मैं इसको जो हमारे ब्रैकेट्स बने हुए हैं इनको मैं सॉल्व करूँगा। तो u + 1 = 0
एंड u इजक्वल टू -1। एंड नेक्स्ट को सॉल्व करूँगा मैं 8u इजक्वल टू 0 एंड u इजक्वल टू 0 हो जाएगा। जब मैं 8 का डिवाइड 0 में दूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। तो इसके आंसर्स क्या हो गए हमारे -1 एंड 0। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ है हमारा t² -15 इजक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। पहले तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से t², जब मैं -15 को इक्वल को उस तरफ लेके जाऊँगा तो +15 हो जाएगी। एंड यहाँ से मुझे t बराबर मिल जाएगा √15। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अगला क्वेश्चन है हमारा 3x² -x -4 इजक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का इंटू करेंगे। तो मैं 3 का और 4 का इंटू करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाता है 12। मुझे 12 मिल गया। मुझे 12 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो कि मेरा माइनस करने पर तो 1 आए और गुणा करने पर कितना है, मेरा 12 आना चाहिए। तो ये कहना है 6 हो जाएगा एंड 3 1। अगर मैं यहाँ से 2 दूनी 4, अगर मैं 4 - 3 करता हूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा। एंड 4 गुणा 3 करता हूँ तो मुझे 12 मिल जाएगा। यानी कि मेरे पास ऐसी कौन सी दो संख्या हो गई जिनका गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर, इनका माइनस करने पर तो 1 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो मेरी कितनी हो गई, 4 और 3 हो गई। तो यहाँ से हो जाएगा 3x² -3 - 4 इंटू x -4 इजक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 3x² -3x, माइनस का साथ करूँगा तो प्लस हो जाएगा, ये +4x हो जाएगा -4 इजक्वल टू 0। उसके बाद हमने दो के जोड़े बनाते हैं, हमने बना लिए। मैंने यहाँ से 3x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मेरी x बची, यहाँ पर -1 प्लस यहाँ से मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से x -1। यहाँ पर हमारे दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ चुके हैं, इसका मतलब हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है। एंड यहाँ से एक ब्रैकेट को ले लेंगे हम जो कि x -1 एंड सेकंड ब्रैकेट बन जाएगा हमारा 3x + 4 इजक्वल टू 0। ये वाला ब्रैकेट हमने कहाँ से बनाया, इसको और इससे ऐड करके। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। x -1 इजक्वल टू 0 एंड x इजक्वल टू 1। 3x + 4 इजक्वल टू 0 एंड 3x इजक्वल टू -4, +4 को उस तरफ लेके गया एक करके तो माइनस का हो जाएगा। एंड x इजक्वल टू -4/3। इसके हमारे फाइनल आंसर क्या हो गए, x बराबर -4/3 एंड x बराबर 1। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।